नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। क्या कभी आपने सुना है कि गुरु को महत्व देने से गुरु ही आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे हो? क्या ऐसा संभव है कि आप किसी को सम्मान दें और वो आपके सम्मान को अपना अपमान मान ले? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल संभव है। बात है पिछले 2 से 3 साल पहले की। हमने एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी का काम करने वाले मित्र के ऑफिस में विजिट किया। उनकी शिकायत थी कि उनका कारोबार सौदे बिल्कुल फाइनल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सौदे कैंसिल हो जाते हैं। एडवांस होने के बाद भी सौदे कैंसिल हो जाते हैं। जब हमने उनके ऑफिस का निरीक्षण किया तो उनके ऑफिस का नाम था गुरु कृपा प्रॉपर्टीज, क्योंकि उन्होंने ये ऑफिस अपने गुरु महाराज जी के नाम पर, जिन गुरु महाराज जी की उनके परिवार में सबसे ज़्यादा मान्यता थी, उनके नाम पर ये ऑफिस उन्होंने खोला था या ये कारोबार चला रहे थे। और ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोण में उन्होंने गुरु महाराज जी की एक फोटो, बहुत सुंदर फोटो भी लगा रखी थी। बावजूद इसके कि पूरे ऑफिस का वास्तु, पूरे ऑफिस का हिसाब किताब पूरी तरह से ठीक था, फिर भी उनके कारोबार में तरक्की के रास्ते नहीं खुल पा रहे थे। दूसरी बात, हमने एक शॉपकीपर, एक बहुत बड़ी शॉप जिन्होंने अपनी दुकान का नाम गुरु कृपा डिपार्टमेंटल स्टोर रखा हुआ है, हमने इनका विजिट किया। इनकी शिकायत थी कि इनके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो लौटकर दोबारा उनकी शॉप पर नहीं आते। इसके पीछे क्या कारण है, वो इस कारण को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ बाजार के रेटों के हिसाब से ही सारे सामान उपलब्ध हैं, कस्टमर डीलिंग भी अच्छी है, शॉप की लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर एक बार हमारे पास से सामान लेकर जाता है तो दोबारा हमारे पास नहीं आता, अर्थात कस्टमर रिपीट नहीं होता। जब हमने उनकी शॉप को अंदर जाकर देखा तो उस शॉप में उन्होंने पूरब दिशा में, ईस्ट में, अपने गुरु महाराज जी की फोटो, बहुत सुंदर फोटो उन्होंने लगाई हुई थी। और यदि हम उस स्टोर की बात करें तो पूरा जो वहाँ का फर्नीचर था वो बिल्कुल आज के वातावरण के हिसाब से था, आज के कल्चर के हिसाब से था। इसके अलावा एक तीसरा स्थान, एक विद्यालय, जहाँ से हमें लगातार ये शिकायत मिली कि जब से विद्यालय खुला है तब से बच्चों को लेकर के कुछ न कुछ शिकायतें, बच्चों को चोटें लगना, बच्चों का अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, बच्चों का बीमार रहना, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में न लग पाना, या विद्यालय का एक प्रगति के मार्ग पर आगे न बढ़ पाना, ये स्थितियां उस विद्यालय में बनी हुई थी। जब हमें वहां बुलाया गया और हमने वहां जाकर देखा तो वो विद्यालय भी एक गुरुदेव के आश्रम में, और गुरुदेव के नाम से ही वो विद्यालय भी संचालित हो रहा था। जब हम उस विद्यालय के ऑफिस में गए तो हमने देखा कि वहाँ ऑफिस में ईशान कोण में
एक गुरुदेव की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। अब यदि हम कोई भी कारोबार जो आप अपने गुरु के नाम से कर रहे हैं, अपने पूज्य के नाम से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, आपके सभी रास्ते रुकते चले जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, जब हमने सबसे पहला उपाय, जब हम गुरु कृपा प्रॉपर्टीज के ऑफिस में गए थे, हमने देखा कि उन्होंने अपने गुरुदेव की जो फोटो थी, शानदार फोटो, वो काफी ऊंचाई पर लगाई हुई थी, और जो भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हनुमान जी महाराज, उनकी फोटो उन्होंने अपने गुरुदेव के तस्वीर के स्थान से काफी नीचे लगाई हुई थी। जब हमने उन्हें ये दोष समझाया और उसे दूर करने को कहा, आश्चर्यजनक रूप से जब उन्होंने इसमें सुधार किया, तो उन्हें अपने कारोबार में उम्मीद से बढ़कर सफलता मिलने लगी। इसके साथ ही जो शॉपकीपर थे गुरु कृपा डिपार्टमेंटल स्टोर, उन्होंने भी यही गलती की हुई थी। जहां उनका मंदिर बना हुआ था, जिस मंदिर में सभी देवी देवताओं के जो चित्र थे वो विराजमान थे, जहां रोज पूजा होती थी, उस मंदिर से काफी ऊपर के स्थान पर उन्होंने अपने गुरुदेव की फोटो लगाई हुई थी। इसके अलावा जिस विद्यालय में हम गए, हमने उस विद्यालय में देखा कि गुरुदेव की फोटो उस ऑफिस में, विद्यालय के ऑफिस में काफी ऊंचाई पर लगी हुई थी, क्योंकि वो अब एक गुरु के आश्रम का विद्यालय था। लेकिन उस विद्यालय के ऑफिस में वहां पर गुरुदेव की फोटो तो काफी ऊंचाई पर थी, लेकिन मां सरस्वती की फोटो नीचे रखी हुई थी। दोस्तों, ये आप अपने गुरु का पूर्ण सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि गुरु जो जिनकी भी तस्वीरें आपने ऊंचाई पर लगा रखी हैं, वो भी उनके ही उपासक रहे हैं जिनकी तस्वीरें आपने अपने गुरु से नीचे लगा रखी हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे बजरंगबली हो, ये सभी देव हैं, दैवीय शक्तियां हैं। और देवगुरु बृहस्पति इनके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, इनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। तो यदि आप देवगुरु का सम्मान इतना ज्यादा करना शुरू कर देते हैं कि उनको आप अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से ऊपर का स्थान देना शुरू कर देते हैं, तो यही सम्मान आपके लिए परेशानियों का कारण बनता है। सदैव याद रखें, आप अपने गुरु के नाम से, अपने गुरु के सम्मान को रखते हुए कोई कारोबार यदि आप गुरु के नाम से करना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु को जो भी स्थान दें, वो आपके देवी देवताओं से के बराबर भी नहीं होना चाहिए, उनसे भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों को यदि आप सुधारते हैं, तो निश्चित तौर से देवगुरु बृहस्पति आपकी आय के रास्ते, आपके लाभ के रास्ते खोलते हैं। ईशान कोण को साफ रखना। अब ईशान कोण को साफ रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। अब जिस विद्यालय में हम देखने के लिए गए, निरीक्षण करने के लिए गए, उस विद्यालय में गुरु की फोटो तो बहुत ऊपर लगी हुई है, नीचे माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई है।
ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु, माँ सरस्वती की सेवा पूजा से राहु शांत होते हैं, राहु पर नियंत्रण स्थापित होता है। आपने माँ सरस्वती की फोटो नीचे लगा रखी है, तो ये राहु की अधिष्ठात्री देवी का अपमान है। जिन भी बालकों पर राहु का प्रबल प्रभाव होगा उनको चोटें लगना स्वाभाविक है। विद्यालय में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, स्वाभाविक है। विद्यालय का नाम उतना प्रचारित नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर उन्हें माँ सरस्वती की फोटो, माँ सरस्वती की जो एक फोटो है वो ऊपर लगानी पड़ी। उसके बाद नीचे के स्थान पर उन्हें गुरुदेव की फोटो लगानी चाहिए, तभी रास्ते प्रशस्त होते हैं। तो दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जो वास्तव में हमारी तरफ से तो हमारे पूज्य के लिए सम्मान होता है, लेकिन उसी पूज्य के इष्ट का अपमान होता है। तो विचार अवश्य करें। यदि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।